हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 68वीं BPSC प्री का एग्जाम जो है वो 12 फरवरी 2023 को निर्धारित कर दी गई है। ये 12/2/2023 को ही होनी है और ऐसे में आप लोगों के लिए अभी आपके पास लगभग 15 दिन का समय बचा हुआ है और आपको बिहार का इसमें करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एडुटेरिया करंट अफेयर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 10 सेट यहाँ पर दिए गए हैं और 10 सेट में टोटल 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सारे मैं आपको इस वीडियो में एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा। आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ONGC को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों में गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस PEL की मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर और समस्तीपुर। ONGC को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों में गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली है? तो हो जाएगा बक्सर और समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैमूर में, ठीक है। कैमूर की है करकटगढ़ जलप्रपात, उसको इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फल्गु नदी। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्णिया जिला। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये हो जाएगा पूर्णिया जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर, बिहार का जो सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो बिहार का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण जो किया गया है दोस्तों, ये पटना जिला में किया गया है। कितने लागत से? तो 100 करोड़ के लागत से। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? देखिए, ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स यानी कि जो बहिर का जो ओलंपिक होता है वो डेफ ओलंपिक्स होता है 2021 में की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतिक आनंद ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 चरणों में। बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 चरणों में। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बासु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पटना जिला में। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला किस जिले में रखी है? तो ये हो जाएगा पटना जिला में। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा बिहार के किस जिला में की गई है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा नवादा और कैमूर जिला में।
मई 2022 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र और चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है? तो फिर से क्वेश्चन देखिए कि मई 2022 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के द्वारा। हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है? देखिए, पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला जज की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला जज थी, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। बापू धाम मोतिहारी स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार का जो है ना, भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार का जो स्थान है वो है तीसरा स्थान है, ठीक है। बिहार का स्थान कितना है? तीसरा स्थान है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? देखिए, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया जिला में। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? किस नाम से भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौपाल के नाम से। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया है? देखिए, रामायण मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण में। कहाँ हो जाएगा? पूर्वी चंपारण में। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई? तो बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को शुरू की गई। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर। 15 मीटर से अगर ऊंचा बिल्डिंग है तो उसको विद्युत सुरक्षा ऑडिट कराना जरूरी कर दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांका और जमुई में, ठीक है। बांका और जमुई में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है, बांका और जमुई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा यानी अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो ये हो जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट, ठीक है। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा पटना में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही के घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका है 2024 तक। कहां से कहां तक? देखिए, औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाला 271 किलोमीटर लंबा है एक्सप्रेस वे, उसका निर्माण कार्य जो है 2024 तक
पूरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये बिहार राज्य में किया जाएगा। मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक, ठीक है, विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर एयर मार्शल अमित देव को। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को किस राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है? देखिए, बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो किस राज्य की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है। तो कौन सा है ये? कोसी मेची लिंक परियोजना, ठीक है, कोसी मेची लिंक परियोजना है ये है जो बिहार की सबसे बड़ी है और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है, कोसी मेची लिंक परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये बेतिया हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर बिहार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार लिया है। ठीक है, हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच के लिए पैथोलॉजी केंद्र जो है ना वो खोला जाएगा, कहाँ? बिहार में। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर जो ई है उपरोक्त सभी सत्य है। एक बार पढ़ लेते हैं सभी को। देखिए, इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। बिहार के लिए निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी और इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो तीनों को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। बिहार ने एक स्वर्ण एवं एक कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, बिहार ने एक स्वर्ण एवं एक कांस्य जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया है। किस गेम में? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में, जो कि हरियाणा में हुआ था। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया? ठीक है, नीतीश कुमार के द्वारा जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? तो गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा पटना में। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु जो पटना में है वही है सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? चौथा कृषि रोड मैप
कब से लागू होगा बिहार में? तो 1 अप्रैल 2023 से। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथी जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथी श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। उस समय रेणु देवी तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थी। तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथी जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथी श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? प्राचीन शैलचित्र पाया गया है उस पर, इसलिए यहाँ पर चर्चा में है। तो गिद्धेश्वर पर्वत जो है बिहार के किस जिले में है ये पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जमुई में। गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ है? बिहार के जमुई जिले में है। बिहार में कहां पर STF का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधगया में। बिहार में कहां STF का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो बोधगया में। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए यहाँ पर तीनों सत्य है। जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद दूसरा बिहार है। पहला जाति आधारित जनगणना जो किया था महाराष्ट्र किया था, उसका दूसरे नंबर पे बिहार अभी कर रहा है। बिहार में 90 वर्षों के बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 500 करोड़ रुपए बिहार सरकार खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर तीनों यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी देखिए यहाँ पर कि दोनों जो सही है, इसमें भी दोनों सही है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग को MSME के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल MSME अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिहार सरकार के उद्योग विभाग को प्राप्त हुआ है MSME अवार्ड। और ओडिशा के बाद बिहार ने MSME सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ओडिशा पहला स्थान प्राप्त किया है MSME में, दूसरा स्थान प्राप्त किया है कौन सा? अपना बिहार किया है प्राप्त दूसरा स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी कोयल जलाशय योजना, ठीक है, उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सत्य है। यानी इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। ठीक है, उत्तरी कोयल जलाशय योजना। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। मंडल डैम जो है, पूछेगा क्वेश्चन, मंडल डैम किस परियोजना का भाग है? तो मंडल डैम जो है सो उत्तरी कोयल जलाशय योजना का ही एक भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। ये भी पूछा सकता है उत्तरी कोयल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन की सहायक नदी है। यहाँ पर तीनों जो है सो स्टेटमेंट यहाँ पर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान को कौन सा अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर ये जो पुस्तक का नाम है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो इस पुस्तक के लिए लेखक है इसका मुरली मनोहर श्रीवास्तव। ठीक है, उसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर।
धूम्रपान मुक्त जिला घोषित हुआ है कौन कौन सा? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, खगड़िया जिले की है, कौन है? श्रेया त्यागी। तो इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा योग कला से। श्रेया त्यागी का संबंध है योग कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। कितना लागत से बन रहा है? 261 करोड़ के लागत से बनाया जा रहा है पटना में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिहार मंडल का है, कौन सा है? न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच कौन सा एक्सप्रेस? मिताली एक्सप्रेस। पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता है? तो बिहार का जो है ना, बिहार की टीम ने किस राज्य को हराया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल को हराया है सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सेट नंबर अब 2 आ गया, 1 नंबर सेट खत्म हो गया है। ठीक है, तो 2 नंबर सेट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर सेट का। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? तो जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67। बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया है? नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो किस जिला में चलाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मुंगेर में। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? राइट आंसर किशनगंज ने। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, कौन से खेल में? तो गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अंजू कुमारी। पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन किया गया है? देखिए, पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन का कार्डिफ विश्वविद्यालय। 6 नंबर क्वेश्चन है। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो पटना जिला में। जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी हुआ है। इसमें बिहार में NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3 हुई है। ठीक है, बिहार में लिंगानुपात 262 से बढ़कर 290 हो गई है। बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर
NFHS 4 में 36.7 थी, जो NFHS 5 में घटकर 34.5 हो गई है। ठीक है, चार यहाँ पर तीनों जो कथन है, तीनों ऑप्शन हैं वो सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेयान मोहम्मद। श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो रेयान मोहम्मद ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य का पहला अस्थाई ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया गया है? क्या कह रहा है कि बिहार राज्य का पहला अस्थाई ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना जिला। 2020-21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? 2020-21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? तो बिहार का रैंक चौथा स्थान पर बिहार आता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? तो इसका बैंगन का ये नया किस्म है सबौर कृष्णकली। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सभी सत्य है। तो जनता दल यूनाइटेड जो है, जनता दल यूनाइटेड इसका 45 विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का 77 विधायक है और राष्ट्रीय जनता दल का यानी आरजेडी का 80 विधायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो NIRF का यहाँ पर सभी कथन इसमें भी सत्य है। तो NIRF 2022 की रैंकिंग के संबंध में IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना हुआ है। ठीक है, IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है। बिहार के दो शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में हैं। ठीक है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये पटना में किया गया है। हाल ही में बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? प्रोफेसर जाहिद अशरफ है जिनको राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खगड़िया जिला से। हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कांवर यात्रा ऐप 2022। कांवर यात्रा ऐप 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा कहाँ? है ना, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। ठीक है, बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों को पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 12 जिलों में। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है? तो किस जाति से वापस ले लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहार जाति से। ठीक है, हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिश ऑन व्हील्स योजना। फिश ऑन व्हील्स योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में
किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया है, वन हेल्थ लैब। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी सत्य है। तो क्या क्या कथन है? स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी। ठीक है, इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांस्य से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में सुमेलित कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें भी सभी सुमेलित है। सुधीर कुमार कटियार जो है, इसका है सागा ऑफ थ्री टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया। सागा ऑफ थ्री टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया किसका किताब है? सुधीर कुमार कटियार का है। डॉक्टर एच एन दिवाकर की किताब है फ्रॉम PHC टू सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। ठीक है, फ्रॉम PHC टू सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, डॉक्टर HN दिवाकर। आर्या और मोत्रेई, इनकी पुस्तक कौन सी है? फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVEP। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोपालगंज में। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है गोपालगंज में बनाया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलाशय परियोजना है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरवल जिला को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला राज्य बन गया है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर 17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में किस टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादर नागर हवेली। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव कुमार झा ने जो है फिल्म की जो कहानी लिखी थी संजीव कुमार झा ने। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो खोला गया है वो खोला गया है पटना जिला में।
निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्लिपकार्ट। फिर से अगर क्वेश्चन देखें, लंबा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार कौशल विकास मिशन के साथ साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्लिपकार्ट किया है। हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमई राम का। ठीक है, रमई राम का यहाँ पर निधन हुआ है। कितने बार विधायक रह चुके हैं? टोटल 9 बार विधायक रह चुके हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, रमई राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाँच जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है। इसमें उड़ीसा को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग के सूचकांक में उड़ीसा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और बिहार को इसमें 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबिता महतो। हाल ही में बिहार के सबिता महतो कहाँ की थी? सारण जिले की। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है उमलिंगला, इस पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है सबिता महतो, जो कि सारण जिले से बिलोंग करती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा किया है? ये कौन किया है? बिहार किया है। बिहार में मोदी नगर और नीतीश नगर बनाया जाएगा सभी जिला में, जहां पर गरीबों को बसाया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो पटना जंक्शन पर। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? तो बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया गया। बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है ग्रामीण सड़क नेटवर्क में। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर दिया हुआ दोनों कथन इसमें सत्य है। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है। ठीक है, जेपी गंगा पथ किसके तर्ज पर? मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज, कहां से कहां तक? दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो इसका ये भी सही है, 20.5 किलोमीटर दीघा से दीदारगंज। 44 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का रैंक क्या है? 15वां रैंक है बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शील अवनीश को सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने का जो है ना सम्मानित किया गया है, सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए आयुष्मान योजना के तहत। ठीक है, तो डॉक्टर शील अवनीश को। 46 नंबर क्वेश्चन है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1
के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 की बच्चों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये बिहार राज्य। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सत्य है। तो क्या क्या कथन है देख लेते हैं। बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है खाद्य सुरक्षा सूचकांक। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में तमिलनाडु को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। बड़े राज्यों में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार को कितना स्थान प्राप्त हुआ है? 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है छोटे राज्यों में। ठीक है, यहाँ पर तीनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो सिंचाई का पानी योजना जो है हर खेत तक पहुंचाने का लक्ष्य जो निर्धारित कब तक किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2025 तक। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? काला नमक चावल की खेती बिहार के किस जिले में की जा रही है? तो बक्सर जिले में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया? बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन बिहार के जो है किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा समस्तीपुर जिले में। अब हम लोग आ गए सेट नंबर 3 पर। ठीक है, आज हम लोग सभी सेट देखने वाले हैं। आप लोग बस सब्र करके देखते रहिएगा, काफी आपको इससे लाभ मिलने वाला है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है कि पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण नाम दिया गया है। ठीक है, और ये नाम दे करके उसकी सुरक्षा का जिम्मा जो है गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि यानी मुखिया सरपंच जो भी है और अधिकारियों को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष से अधिक। ठीक है, 50 वर्ष से अधिक। किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? सास बहू बेटी अभियान, इसको गति देने का फैसला किया है कौन सा राज्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? 3 का डी यानी कि सभी सुमेलित है। अतुल प्रसाद कौन है वर्तमान में? तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद। सम्राट चौधरी कौन है? तो बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं सम्राट चौधरी। विजय कुमार सिन्हा कौन है? तो बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार लिया है। अगस्त 2022 में बिहार के बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश कांत वर्मा। हाल ही में सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है? तो किसको किया है? तो मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला था उस समय में। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? मिशन गुणवत्ता अभियान जो है सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से संबंधित मिशन गुणवत्ता अभियान। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है डुमरांव के वीर कुंवर सिंह विश्व कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने
किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की, जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि हीरा जो है किसकी किस्म है, तो धान की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथिली बाल कथा संग्रह है उड़नछू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है डॉक्टर वीरेंद्र झा को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 11वां स्थान प्राप्त हुआ। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? ठीक है, नए महाअधिवक्ता जनवरी 2023 में नियुक्ति हुआ है बिहार में नए महाअधिवक्ता PK शाही। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार ने अब तक 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, तो इसमें सभी सही है। तो कथन देख लेते हैं एक बार। इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। ठीक है, 2 शिक्षक का चयन किया गया है बिहार का। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में है, और सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन कार्य करते हैं। किसको किसको मिला है? एक निशी कुमारी को और फिर एक सौरभ कुमार ललित को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है, काफी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है। हाल ही में किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की है? ये हो जाएगा बिहार राज्य। ठीक है, ओपन जिम। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य ने शुरुआत किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के किस पोर्टल को लॉन्च किया है? 9वीं से 12वीं कक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया है? किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फिलो पोर्टल। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 19 का A नंबर असत्य है, बाद में जो सत्य है वो भी हम लोग देख लेते हैं तीनों को। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है सो सत्य है, वो हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख राज्यों में बिहार 58 अंक के साथ 15वें स्थान पर आया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर शीर्ष स्थान पर आया है। केंद्र शासित प्रदेशों व शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ को जो है ना शीर्ष स्थान मिला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। बिहार को 15वां स्थान 58 अंक के साथ। ठीक है, कितना अंक? 58 अंक के साथ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंकिंग क्या रही? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंकिंग क्या रही? तो 38वां स्थान पर पटना आया था। बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों की डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष से अधिक। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी की अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार के किस जिले के लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये लंगट सिंह
लंगट सिंह कॉलेज में है। लंगट सिंह कॉलेज कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज है। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्धि रोहू मछली को भौगोलिक संकेत GI टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मिथिला। रोहू मछली जो है ना मिथिला क्षेत्र का है, ठीक है। GI टैग इसको मिलने के लिए ना केंद्र सरकार से संपर्क स्थापित किया है बिहार सरकार। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम महाराष्ट्र के हैं कि जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये हो जाएगा गोल्ड मेडल। कौन है बिहार का शटलर? प्रमोद भगत, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में। इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण, 2 रजत एवं 5 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6ठा स्थान प्राप्त किया है। फिर से देखते हैं कौन सा खेल है। इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण पदक, कितना स्वर्ण पदक? 4 स्वर्ण पदक, 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 5 कांस्य है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 11 पदक जीता है और पदक तालिका में कितना स्थान पर है? 6ठे स्थान पर बिहार है इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? बिहार के किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जदयू को, जनता दल यूनाइटेड को, ठीक है। मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। केंद्र सरकार के 90 दिवसीय अभियान आजादी से अंत्योदय तक के तहत बिहार से कितने जिलों का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जिलों का। 90 दिवसीय अभियान है केंद्र सरकार का आजादी से अंत्योदय तक के लिए जो है ना बिहार से कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 4 जिलों का चयन किया गया है। निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर टेम्पलेट तैयार किया जाएगा? बिहार का पहला मल्टी लेयर टेम्पलेट तैयार किया जाएगा? तो ये हो जाएगा IIT दिल्ली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया। अमिताभ चौधरी दरभंगा के थे, उनका निधन हो गया है। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 30 नंबर देखिए, इसमें दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों कथन सही है। दोनों कथन देख लेते हैं। वे BCCI के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। BCCI के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन है? अमिताभ चौधरी। 2005 में वो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? तो कौन सा राज्य का? बिहार का। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 33 का D नंबर यानी कि सभी सत्य है। देख लेते हैं कथन सब। इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है। कौन सा सिस्टम है? इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर 112 नंबर ही इसमें डायल
करना पड़ेगा। 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा और ये राजवंशी नगर में इसका कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। राजवंशी नगर कहाँ है? तो ये पटना में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा? कौन सा फंड है? सीड फंड के तहत बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत जो है सीड फंड के रूप में कितना राशि जो है सो 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज का दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपये। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी, सारण जिला का है रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस लोक नृत्य से जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोंडा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था शुरू करने वाला बिहार देश का कौन राज्य बन गया है? नक्शा ऑनलाइन मंगाने वाला, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला राज्य बन गया है बिहार। हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी जो है सो बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर बन चुके हैं। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा के लिए। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर से शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना से। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? डकरा नाला पंप नहर परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर जिले में। डकरा नाला पंप नहर परियोजना मुंगेर जिले में स्थित है। बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क यानी गरुड़ की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर जिले में। ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो कौन सा मेला? बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन कौन सा मंत्रालय किया है? तो ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए जो है सो कौन सा विभाग किया है इसको? ग्रामीण विकास विभाग ने इसका आयोजन किया है। तो बिहार के किस जिला में किया है? तो ये पटना जिला में किया है। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग उन्हें किराए पर मंगा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार सब्जी उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है बिहार का। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर है। महिलाओं की भागीदारी, पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के स्थान पर बिहार जो है ना वो फर्स्ट स्थान पे है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो पंचायती राज दिवस के अवसर पर जो है ना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कितने पंचायतों को सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
6 पंचायतों को सम्मानित किया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान किया है? तो किसको सिल्वर रेटिंग प्रदान किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर रेलवे स्टेशन को। निम्नलिखित में से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पंकज त्रिपाठी को।